जी, इंतहाई हैरानकुन और तशवीशनाक बात है कि इंडिया एक ऐसे वक्त पर जब पूरी आलमी जंग जो है वो अपने ज़ोरों शोर पर है। एक तरफ गज़ा में आग लगी है और वो आग जो है वो लपेट लेकर पूरी दुनिया में फैल रही है। जनूबी एशियाई ममालिक के अंदर दाखिल हो चुकी है। ऐसे में इंडिया ने एक बार फिर ये सोचा कि क्यों ना हिंदू और मुसलमान के दरमियान जो एक फ़र्क है उसे तनाव की सूरत दे दी जाए। जबकि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर तमामी ममालिक मुत्तफ़िक़ हैं कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी होना चाहिए, लेकिन इंडिया बहरहाल किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को कोई ना कोई नुकसान देकर इस बैनुल मज़ाहिब जो इत्तेहाद है इसकी लड़ियों को तोड़ रहा है। तो इंडिया ना सिर्फ कि मुसलमानों के लिए ख़तरा बन रहा है बल्कि वो बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद के लिए भी ख़तरनाक बन रहा है। और वो जो अमन का कॉन्सेप्ट है ना, जो अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, फ्रांस, दीगर ममालिक में चल रहा है कि मज़ाहिब में हम आहंगी होनी चाहिए, उसकी आज़ादी होनी चाहिए, इस बैनुल अक़वामी कानून का जो है वो दुश्मन बन रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा भी बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद को अहमियत देता है। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के तो खैर पहली करारदारों के मुजरिम बन चुके, अब मज़ीद ये अपने ऊपर ख़ुद चाह रहे हैं कि केस लगाया जाए। ठीक है, दो कौमी नज़रिया अगर इंडिया को ये लगता है कि अब मुसलमान की जो तामीर है यानी हमारी मसाजिद है, असल चीज़ है कि हमारी इबादत गाहें हैं, और वो तर्ज़ तामीर जो वहाँ पे मुस्लिम रूलर्स ने किए उनको ख़त्म करना चाहता है, तो इंडिया को फिर 1947 पर जाकर ये सारे काम करने पड़ेंगे, जहाँ उससे अपना सेकुलरिज़म का जो वो फ़लसफ़ा है ममलिकत बनाने का, उसे तर्क करना होगा। और जैसे ही वो ये फ़लसफ़ा तर्क करेगा तो हम मुसलमान भी 1947 की सरहदी तक़सीम पर, उसी डिलिमिटेशन पर जो कि अंदरूनी इंडिया मुसलमानों की अक्सरियती सरज़मीन हुआ करती थी, जिन्होंने अब इसे रद्द-बदल करके माइनॉरिटी में तब्दील किया, हम उस सरहदी तक़सीम पर जाकर एक बार फिर उन्हीं प्रिंसली स्टेट की जो रियासतें हैं उसकी बहाली, उसके तहत दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। ये भी बात फिर हम अक़वाम मुत्तहिदा में करेंगे, अमेरिका से अपील करेंगे, बरतानिया से अपील करेंगे, यूरोप से करेंगे, दुनिया के तमाम ममालिक से अपील करेंगे, चाइना से अपील करेंगे कि फिर मुसलमानों की नई आज़ादी अब इंडिया में शुरू होगी और हम 1947 की ही दरवाजे पे खड़े होंगे। और अगर इंडिया ये समझ रहा है कि उनका कोई चाहने वाला आ जाए हमारी हुकूमत में और वो ये सारे काम बाखूबी तरीके से करवा दे, या ख़ामोश रहे, या जो उसने ऐलान किया है कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जो ब्रॉडअप है वो पीछे से एक है और ये जो सरहद है वो दरमियान में बस एक लकीर आ गई है, वरना जो आलू गोश्त वो खाते हैं हम भी वही खाते हैं, इनको भी पसंद है हमें भी पसंद है। तो अगर उनके कंधों पे चढ़कर ये काम करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और हमारी जो इस्लामी रियासत है, हमारे आर्मी चीफ़ ने भी वाज़े कर दिया है, जनरल आसिम मुनीर साहब ने, कि पाकिस्तान बनाने का मकसद ही यही था कि हिंदू और मुसलमानों के जो फ़र्क है एक तो उसको साबित किया जाए और वाज़े किया जाए। तो ये मुल्क जो है वो इस्लामी आइडियोलॉजी पर है। अगर इंडिया ने ख़ुद को हिंदुत्व बनाना है तो फिर इन्हें 1947 पर जाना पड़ेगा, उससे पीछे फिर हम भी वहाँ जाकर अब जो भी प्रिंसली रियासतें थीं और वो मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो कि चारों तरफ से हिंदुओं ने घेरे हुए थे, हम उनकी आज़ादी का बाकायदा जो है वो डिमांड करेंगे और इसी तरीके से खालिस्तान भी आज़ाद होगा। और इसी तरीके से इंडिया के अंदर दीगर छोटी कौमें, यानी जो जिन्हें ये ज़ात पात के नाम पर बहुत मारते कूटते रहते हैं, फिर उनकी भी आज़ादी की बात होगी। तो इंडिया अगर इन चीज़ों के लिए तैयार है तो तैयारी पकड़ ले, तो ये पॉलिटिकल गेम होगा। और ज़ाहिर बात है जब पॉलिटिकल गेम होता है और जहाँ पे हक तलफ़ी होगी तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे फ़ौजी मदाखलत होगी। हम पूरी मगरिब की मदद लेंगे, पूरी मगरिब की, बे ऑफ बंगाल से हम पूरा घेराव कर देंगे। बांग्लादेश में बसने वाले लोग मुसलमान हैं, हो सकता है उनका निज़ाम ममलिकत जो है वो सेकुलर हो, लेकिन वहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की वाहदानियत पर ईमान रखते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबीन मानते हैं।
तो ये बहुत सारी चीज़ें मोदी वो हरकतें ना करें जिससे ख़ुद इंडिया को नुकसान हो रहा हो। इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं है, इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाला ख़ुद मोदी और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की वो सोच है जिसे वो अब हिंदुत्व पे लेके चल रहे हैं। और यही वजह थी कि कायदे आज़म ने जो यूनाइट कॉन्सेप्ट था कि मुसलमान जो है वो वहाँ पर वज़ीर आज़म बन जाएं और हम सदर बन जाएं, उन्हें अंदाज़ा था कि ये इसके बाद गवर्नर राज लगा देंगे, फिर डिलिमिटेशन करेंगे, करना इन्होंने यही था। तो इनके अज़ाइम अब खुलकर सामने आ रहे हैं। सो मैं मोदी साहब को मशवरा दूंगा कि वो खेल ना खेलें जिससे ख़ित्ता मज़ीद अदम एतमाद का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, ख़ित्ते का तवाज़ुन बिगड़ जाए। आप पहली कश्मीर पर जो कुछ कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर पे जो कुछ कर रहे हैं, वो पहली पूरी दुनिया के लिए बड़ा अलार्मिंग है। आपने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों की तौहीन करी, उसको तज़लील किया और जो अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसले हैं उनको रद्द करके अपनी ही इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फ़ैसले को अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसले पर फ़ौक़ियत दी और आप मकबूजा कश्मीर का एक नाजायज़ फ़ैसला अपनी अदालत से ले रहे हैं। अगर इसी अदालत को हमने इंटरनेशनल कोर्ट पर खींच लिया और इंडिया के जाने के असबाब पूछ लिए कि वो फिर अक़वाम मुत्तहिदा क्या करने गए थे कि सीज़ फायर कराया जाए, और फिर वो वादा क्यों किया था कि जी हम जल्द इस्तिसाबाब राय करवा देंगे, फिर उस इस्तिसाबाब राय से रूगर्दानी, अक़वाम मुत्तहिदा को डिच करना, अक़वाम मुत्तहिदा को बेवकूफ़ बनाना, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदार को यकसर मुस्तरद करके अपनी अदालत से उसको फ़ेल करार देना, ये तज़लील है आलमी क़वानीन की, अक़वाम मुत्तहिदा की, उन फ़ैसलों की जिस पर दुनिया चलकर एक नए नज़्मुल-ऐन, एक नए मंज़रनामे में दाखिल हो रही है, जहाँ पर हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करते हैं, जहाँ पर हम बैनुल अक़वामी इत्तेहाद की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड यूनियंस की बात करते हैं, ताकि इंसानियत फ़रोग़ पाए और दुनिया अमन के रास्ते आगे चले। तो इंडिया वो हरकतें ना करे जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान ख़ुद इंडिया ही को होने जा रहा है। तो मोदी ये याद रहे कि हम भी बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। हमारे जाबाज़ अफसरान 1971 के और हमारे कारगिल का शहीद कर्नल शब्बीर शहीद, उसको शेम शेम कहने वाले यहाँ पर, और वाजपेयी की पीठ पर छुरा घोंपने वालों के साथ नहीं चलेंगे। ये अपनी अफवाज की धड़कनों के साथ चलेंगे, क्योंकि हमारे घर का एक एक बच्चा शौक़ शहादत, जोश शहादत, अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए निकलता है। मुसलमानों की मसाजिदों को नुकसान मत पहुंचाओ। हम यहाँ आपके मंदिरात को नहीं छेड़ते, हम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं, क्योंकि सब इंसान हैं, बराबर से रहने का हक़ है। आप इंसानों से उनकी ज़िंदगी छीन रहे हैं, उनकी आज़ादी छीन रहे हैं। ये आज़ादी बहुत अरसे तक इंडिया अब नहीं छीन सकता। इंडिया बहुत जल्द तकसीम हो जाएगा। खुद इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है। खालिस्तान के आज़ाद होती ही कई मुस्लिम रियासतें इंडिया में मारज़ वजूद में आने वाली हैं। ये मैं इंडिया को आज ही पेशगोई कर दे रहा हूँ, जल्द, बहुत जल्द। क्योंकि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो भारतीय रब को नहीं पूछते, और ना ही पाकिस्तानी मुसलमान आप जैसा आलू गोश्त खाते हैं, और ना ही हमारे पाकिस्तानियों की ये कोई नज़रियाती सोच है कि जो आपका ज़बान कल्चर है और हमारा ज़बान कल्चर है वो एक है। नहीं, हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें, जिनका ना सिर्फ के ज़बान, कल्चर, रहन सहन, मज़हब सभी कुछ अलग है। और हम बरतानिया के आज भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे दो कौमी नज़रिए को तस्लीम किया और बहुत जल्द ही पाकिस्तान को कबूल किया। हम अमेरिका के शुक्रगुज़ार हैं, हम दीगर यूरोपीय ममालिक के शुक्रगुज़ार हैं, ईरान के शुक्रगुज़ार हैं, और तमाम उन ममालिक के जिन्होंने पाकिस्तान को एक बहैसियत एक इस्लामी रियासत तस्लीम किया। शुक्रिया, और अक़वाम मुत्तहिदा का शुक्रिया कि वो कश्मीर पर हमारी इस सोच को, अपने करारदारों की फ़तह की सोच को हमकिनार बनाने के लिए आगे की तरफ जाएगी।
और हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों की फ़तह के साथ हैं। लेकिन अगर किसी किस्म की ऐसी जारियत जो मुस्लिम मज़हब को नुकसान देगा तो फिर हम मजबूर हैं कि हमें LOC के उस पार जाना पड़ेगा। फिर ये हमारा राइट है, हमारा हक़ है अगर हमारे मुसलमान भाई हमें पुकारते हैं। और यहाँ की आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज़ असम्बली है, जिसे पूरी दुनिया ने आज़ाद कश्मीर करार दिया, ख़ुद अमेरिका, सारे लोग विज़िट करते हैं, तमाम ममालिक के लोग, कई ममालिक के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी आज़ाद कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। अगर वो अपने पार्लियामेंट से हमसे ये करारदार मंजूर करके देती है कि पाकिस्तान हमारी मदद करे, इंडियन जबरी कब्ज़े से हमारे मकबूजा इलाकों को आज़ाद कराए, तो हम दुनिया से इत्तेहाद करके हम LOC के उस पार जाएंगे और उन लोगों को जिनको उनकी मज़हबी आज़ादी से रोका जा रहा है, उन्हें छीना जा रहा है, उनकी मसाजिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अब वो चाहे मकबूजा कश्मीर हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, या कहीं पर भी मुसलमान अक्सरियत हो, या वो निज़ाम की जो है वो निज़ाम हैदराबाद की जो है वो प्रिंसली रियासत हो, हम हर जगह जाएंगे, चाहे हमें जूनागढ़ तक जाना पड़े। तो ये अब मोदी का काम है सोचने के लिए कि वो क्या लाए अमल तैयार करता है।